मारिया बिनते अली कुली खान, आपका निकाह बाइवस 5 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त नाइल सलीम वल सलीम अहमद के साथ किया जाता है, आपको कबूल है? सारिया, हाँ मत बोलना। तुम कौन हो? मैं नाइल हूँ। तुम नाइल कैसे हो सकते हो? असल नाइल तो ये है। ये तो मुझे भी नहीं समझ रही। ये मेरा हम शक्ल है। मुझे तो खुद हैरानी हो रही है इस शख्स को देख के। अगर तुम नाइल हो तो ये जो पिछले 1 महीने से हमारे साथ रह रहा है, ये कौन है? ताजी ये झूठ बोल रहा है। ये मेरा हम शक्ल है। ये किसी खास मकसद से इस हवेली में आया है। बकवास करते हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। ये असली नाइल है, मेरा दोस्त जो अमेरिका से आया अभी। अगर ये असली नाइल है तो सारिया से जो निकाह कर रहा है वो कौन है? अम्मी जाने उसका हम शक्ल है, बहरूपिया ये। सारिया, देखो हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमने साथ जीने बनने की कस्में खाई हैं। चलो आओ, जल्दी से निकाह करो। मैं पागल हो जाऊंगी, मेरा दिमाग फट जाएगा अब। अगर तुम नाइल हो तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? बिल्कुल है, मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है। क्या हुआ? अभी बैग में ही था। अगर तुम सच्चे होते तो तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी कार्ड होता। एक झूठे शख्स के पास कोई सबूत नहीं होता। अगर तुम नाइल हो तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास मेरा आईडी कार्ड है। ये देखो। अंकल, ये देखो। ये ठीक है रहा है, यही असली नाइल है और ये दूसरा नाइल फ्रॉड है। सारिया, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं ही असली नाइल हूं। अब निकाह करते। 1 मिनट रायान, ये जरूर कोई जादूगर है। इसने जादू से मेरा आईडी कार्ड अपने पास कर लिया। ये देखो, ये देखो, ये मेरा बोर्डिंग कार्ड जिसपे मैं अमेरिका से पाकिस्तान आया हूं। ये देखिए दादी, देखिए। बड़ी अजीब बात है, नाइल हमारे पास पिछले 1 महीने से है और ये बोर्डिंग कार्ड तो सिर्फ 1 हफ्ता पहले का है। तुम्हारे पास मेरा नंबर है? गिव मी अ कॉल। तुम्हारी कॉल मुझे आ रही है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने मेरी सिम चुरा ली होगी। अच्छा, अगर मैंने तुम्हारी सिम चोरी कर ली थी तो जरा मुझे बताना कि नाइल का
अमेरिका वाला नंबर क्या है? वो अच्छा, ठीक है। मुझे ये बताओ कि उसके घर का एड्रेस क्या था, अमेरिका वाला? मेरे पास इन फजूल सवालों का जवाब नहीं। सारी देखो, ये लोग हैं नहीं तमाशा। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे इनका क्या मकसद है। अगर तुमने मेरे से निकाह करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं नाइल, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। एक मिनट सारिया। अगर ये असली नाइल है ना, तो मुझे इससे कुछ पूछने दो। तो मुझे ये बताओ कि बचपन में हम शिकार पे गए थे, मेरे सर पे चोट लगी थी ना, कितने टांके लगे थे मेरे सर पे? वो मुझे याद है, वो 4 टांके लगे थे। झूठ, सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं बचपन में कभी शिकार पे गया ही नहीं। दादी, पकड़ा गया है। सारिया, ये लोग हमें जुदा करना चाहते हैं। सारिया, ये असली नाइल नहीं है। ये असली नाइल है मेरा दोस्त। रायान, ये असली नाइल है या नकली? मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। मैं जिस नाइल से प्यार करती हूँ वो ये है, और मैं इसी से शादी करूंगी। मौलवी साहब, निकाह शुरू कीजिए। ये खान साहब, आपने याद किया। इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छे वक्त पे आए आप। ये शख्स, ये मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है, अमेरिका से आया, नाइल नाम है इसका। और ये ढोंगी, ये पिछले 1 महीने से हमारे घर में घुस के हमें धोखा दे रहा है। गिरफ्तार कर लें इसे। इंस्पेक्टर साहब, हम नहीं जानते कि कौन असली है और कौन नकली है, लेकिन सारिया इस घर की बेटी है, इसलिए हम सब जानना चाहेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इंस्पेक्टर साहब, आप इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाइए और अच्छी तरह तफ्तीश करके ये मालूम कीजिए कि इन दोनों में से असली नाइल कौन है और नकली कौन। यार साहब, आपने तो मसले का हल ही निकाल दिया। अभी 5 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए नाइल साहब। रायान, ट्रस्ट मी, तुझे थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन वी हैव टू गेट टू द रूट ऑफ दिस। हमें पता लगाना है असली नाइल कौन है। चलो थाने, लेट्स गो। चलिए इंस्पेक्टर साहब। जी भाईजान, नाइल साहब आप भी चलिए। आप असली हैं या नकली, ये तो थाने जाकर ही पता चले। चलिए अभी। आज तो नाइल जिंदा नहीं बचेगा। अब अजीब, ये नाग है। भाई, मेरी बंदूक लेकर आओ जल्दी।
से मुझे छोड़ के जाने के लिए सही दिल ही दुखाने के लिए दिल ही दुखाने के सजना लिए सजना सजना नायल, क्या हुआ तुझे? सजना मुझे बचा ले। ये तेरी हालत किसने कर दी? मुझे गोली लगी है। गोली लगी है? नायल, अगर किसी इच्छाधारी नाग को गोली लग जाए और उस गोली के सिक्के का जहर उसके जिस्म में फैल जाए तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। सजना मुझे बचा ले। अगर मुझे कुछ हो गया तो मुस्कान को कैसे लेके आऊं? तेरा खजाना कैसे मैं लेके आऊं? मना किया था ना, रोका था ना तुझे कि मुस्कान का पीछा छोड़ दे, मगर तूने मेरी एक नहीं सुनी। बचा ले सजना, मुझे बचा ले। कैसे बचा लूं? गोली का जहर तेरे जिस्म में फैल चुका है नायल। तो तुझे सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। सजना नायल, मालिक, क्या ये बच तो जाएगा? बहुत मुश्किल है कासू, बहुत मुश्किल। मालिक, आप तो बहुत बड़े सवेरे हो, आप भी मायूस हो गए। नायल के जख्मों पर लगाने के लिए हमें खास किस्म का खून चाहिए कासू, जिसका मिलना बहुत मुश्किल है। कैसा खून? एक ऐसे नाग का खून जो अगर किसी इंसान को डस ले तो इंसान उसके जहर का आदी हो जाता है। ऐसा नाग कहाँ मिलेगा मालिक? ऐसा नाग मिल तो जाएगा कासू, लेकिन जिसके पास होगा वो हमें देगा नहीं। दादी, वैसे मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इच्छाधारी नाग भी हो सकते हैं जो इंसान का रूप धार सकते हैं। बेटा, हम तो अब तक उस नाग को नागन समझते थे। क्या मतलब दादी? नायल, हमारा ख्याल था कि हवेली में कोई इच्छाधारी नागिन है जो हम सब की जान लेना चाहती है, लेकिन वो एक नाग निकला। वैसे रेहान, ये नाग कब से रह रहा था तुम लोगों के साथ? 1 महीने से ज्यादा हो गया। 1 महीने से ज्यादा? तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि वो मैं नहीं हूं? नहीं नायल, हम सबको पता ही नहीं चला। वो शख्स तो तुम्हारी तरह उठता है, तुम्हारी तरह बैठता है, तुम्हारी तरह खाना खाता है। जब तुमने मुझे परसों फोन किया है तब मुझे पता चला है कि वो नकली नायल है। रेहान, जब तुम्हें नायल की कॉल आ गई थी और ये मालूम हो गया था कि ये नकली नायल है, तो फिर कम से कम हमें तो बताना चाहिए था ना तुम्हें। हाँ रेहान, तुम्हें हमसे शेयर करना चाहिए था ताकि हम उस नाग को मार देते। डैड, मुझे ये तो मालूम था कि वो नकली नायल है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि वो इच्छाधारी नाग है जो नायल का रूप बदल के हवेली में आया हुआ है। हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है। रायन, चलो ये तो अच्छा हुआ कि सारिया की उस नाग से शादी नहीं हो सकी, नहीं तो एक इंसान की एक नाग से शादी हो जाती। और जब शादी के बाद पता चलता कि वो एक नाग है तो बेचारी सारिया पे क्या गुजरती।
जिस दिन मुझे ये बात पता चलती कि वो नाग है, तो मैं उसे अपने हाथों से गोली मार देता। I hate snakes. वो बेचारी तो सदमे का शिकार है। जिससे मोहब्बत करती थी और शादी करना चाहती थी, वो इंसान नहीं नाग निकला। और फिर ये हुआ कि दाजी ने नाइल को गोली मार दी और नाइल वहां से भाग गया। ये तो बहुत बुरा हुआ सनम जहां। क्या मतलब? मतलब ये कि जब किसी इच्छाधारी को गोली लगती है ना, तो गोली के सिक्के का जहर उसके खून में फैल जाता है। ऐसे नाग का बचना नामुमकिन है। इसका मतलब नाइल मर जाएगा? हाँ, अब वो नहीं बचेगा। ये तो बहुत बुरा हो पाशी। मैंने सोचा था कि नाइल की शादी सारिया से करवा देंगे और उसकी ताकत बढ़ जाएगी और फिर वो मुस्कान का मुकाबला कर सकेगा। उसकी छोड़ो अब तुम सनम जहां, अपनी सोचो। 24 घंटे गुजर गए। 24 घंटों में अगर तुमने किसी इंसान से शादी ना की तो तुम भी मर जाओगी। बहुत तकलीफ हो रही है क्या? कसम मुझे बचा ले। फिक्र ना करो नाइल, मालिक जंगल से उस नाग को लेने गई है। इसका खून तुम्हारे जख्म पर लगाकर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाइल तो ठीक हो जाएगा। सारा जंगल छान मारा मगर वो नाग नहीं मिला। जल्दी कुछ कर ले, मुझे बचा ले। तकलीफ हाथ से ज्यादा होगी। मैंने और मेरे बड़ों ने 100 साल तेरी खिदमत की है नाइल, बहुत अजीज रखा है तुझे। अगर तू मर गया तो हमें किस कदर दुख होगा ये तू नहीं जानता। तो मैं क्या, मैं मर जाऊंगा? हाँ नाइल, अगले 5 घंटों के अंदर अंदर तुम मर जाओगे। नाइल, नाइल, हैरत की बात है, नाइल 1 महीने से ज्यादा हमारे साथ रहा, हमारे साथ खाता था, पीता था, हंसी मजाक करता था। लेकिन वो एक नाग था, इच्छाधारी नाग, जो किसी का भी रूप बदल सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि नाइल एक नाग था, मगर ये हकीकत है, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। दादी, नाइल का ताल्लुक उसी खानदान से है जिनको मारकर हमने खजाना हासिल किया था। नाइल हमसे बदला लेने आया था यहाँ। बहू तुम ठीक कहती हो, नाइल हमसे इंतकाम लेने ही आया था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो हम में से किसी को भी मार नहीं सका। सारिया की तबीयत अब कैसी है? बेहोश है वो। कौन है उसके पास? महक और मुस्कान है उसके पास। इशफाक, हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए अब। नहीं आरफा, सारिया छोटे दिल की मालिक है और उसे सदमा बहुत शदीद हुआ। जाहिर है कि वो नाइल से मोहब्बत करती थी। तुम खुद सोचो आरफा, अगर मैं किसी दिन तुम्हारे सामने यूं अचानक आकर नाग बन जाऊं तो क्या गुजरेगी तुम्हारे दिल में? क्यों डरा रहे हो मुझे?
शुक्र है सनम जहां का किया हुआ जादू भी खत्म हो गया। अब मैं फिर से अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती हूँ। शाहजी ने नाइल को ठीक पहचाना था। क्या पहचाना था? याद नहीं है आपको? शाहजी ने कहा था कि नाइल नाग है, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी थी। हाँ, शाहजी ने कहा तो था कि नाइल नाग है। जी, और हम सब ने उनका मजाक उड़ाया था। नहीं आरफा, मजाक उड़ाने वाली बात नहीं थी। देखो, शाहजी ने सिर्फ नाइल को नहीं बल्कि सनम जहां और मुस्कान के बारे में भी कहा था कि वो भी नागिन है। तो हो सकता है वो भी नागिन हो। तुम्हारा ख्याल है कि सवेली में एक नाग नहीं, दो और नागिन है? हाँ, शाहजी ने तो यही कहा था। नहीं आरफा, बल्कि शाहजी ने तो अपने दम किए हुए पानी से मुस्कान और सनम जहां को भी गीला किया था, और वही पानी मुस्कान और हम सब ने भी पिया था। अगर वो दोनों नागिनें होती तो पता ना चल जाता। नहीं अशफाक, अगर शाहजी ने कहा था कि सनम जहां और मुस्कान नागने हैं, तो हो सकता है वो नागने हों, मगर हमें उन दोनों पे कम से कम नजर तो रखनी चाहिए ना। नाइल की वजह से इन सबका शक मुझ पर भी आ गया है। मुझे इन सबका शक दूर करना। अम्मी जान, क्या हुआ मुस्कान? कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन महक ने आपको सारिया के कमरे में बुलाया है। अच्छा, ठीक है। मुस्कान बेटी। जी दादी। तुम्हें दूध पसंद है ना? नहीं दादी, मुझे दूध से बुसेंद आती है, बिल्कुल नहीं पिया जाता। अच्छा, तो तुम्हें परिंदे अच्छे लगते हैं? जी, बहुत अच्छे लगते हैं। मोर पसंद है तुम्हें? जी हाँ। तो क्या ख्याल है कि घर में कोई 4-5 मोर ना ले आए? जरूर रखें, मुझे बहुत पसंद है मोर, और वैसे भी मोर का नाचना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मुस्कान बेटी, तुम जाओ जाकर आराम करो। जी दादी। नहीं अब्बा जी, मुस्कान नागिन नहीं हो सकती। दूध नागिन की कमजोरी है और मोर नागिन का दुश्मन होता है। इशफाक, तुम ठीक कहते हो, मगर हमें फिर भी मुस्कान और सनम जहां पर नजर रखना होगी। जी दादी। रायान, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो मैं नहीं हूं? मैंने अपने जहन पे बहुत जोर डालने की कोशिश की है, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि वो कमबख्त बिल्कुल तेरे जैसा बोलता था, तेरे जैसा उठता था, बैठता था। क्या करता मैं? भाभी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पता है, आपने ये बहुत नेकी वाला काम किया है। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था। वैसे रायान, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। Oh my God, नाइल, उसने भी मुझे यही कहा था। These were his exact words. रायान, तुम्हारी गर्दन पे ये निशान कैसे? मुस्कान, उस कमीने ने मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश की है। नाइल ने, मेरा मतलब है नाग ने तुम्हें मारना चाहा। हाँ मुस्कान, उस
उसने मेरा गला दबा के मुझे मारने की कोशिश की है। वो तो अच्छा दाजी आ गए, उन्होंने फायर कर दिया उस पर, वरना मैं तो गया था काम से। तो वो मर गया ना? हवेली से तो वो जिंदा गया था, लेकिन मुझे लगता है वो अब तक मर चुका होगा। मालिक, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। मालिक, कुछ करें। कासू, सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए। अगर इन 2 घंटों के अंदर अंदर उस नाग का खून मिल गया तो नाइल बच जाएगा, वरना वरना क्या? वरना नाइल की मौत है। मालिक, उस नाग का नाम क्या है? काशीवासी। काशीवासी? ये कैसा नाम है मालिक? हाँ, काशीवासी। और ये हमारे ही इलाके का नाग है। जिस सपेरे ने इसे पकड़ा था उसका नाम काशी था, इसीलिए इस नाग का नाम काशीवासी है। मुस्कान, याद आया। मुस्कान अगर चाहे तो अपनी ताकत से उस नाग को बुला सकती है। मालिक, आप हवेली जाएं और मुस्कान से बात करें। हाँ, हमें यही करना पड़ेगा। जाकर हमारी बीन लेकर आ। नाग नायल ने रायान को मारना चाहा। अगर नायल बच भी गया तो मैं उसे मार दूंगी। मैं हर उस नाग, नागिन और इंसान को मार दूंगी जिसने रायान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्या बात है मुस्कान, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। मेरा खून खौल रहा है। उस नाग ने तुम्हें मारने की कोशिश की। अगर मैं वहां होती तो उसे जिंदा नहीं जाने देती। देखो मुस्कान, मैं समझ सकता हूँ, आफ्टर ऑल तुम एक लड़की हो, और I'm sure तुम घबरा गई होगी उस वक्त जब नायल नाग का रूप इख्तियार कर रहा था। वो बात और थी। जब नाग तुम्हें मार रहा, और अगर मैं वहां होती तो मैं उसका फन को चल देती। इतना चाहती हो मुझे? और अगर वो तुम्हें मार देता तो? मैं हंसी खुशी अपनी जिंदगी तुम पे कुर्बान कर देती। सच? मुस्कान, मुझे पता नहीं क्यों कभी कभी लगता है कि तुम इंसान नहीं हो। तो फिर क्या हूं? फरिश्ता। नहीं जीना मुझे, नहीं जीना। जिस शख्स को दिल से चाहा, जिसके साथ मोहब्बत की, वो नाग निकला खाला जान। नाइल नाग निकला। ये तो सारिया की आवाज है। अल्लाह खैर करे। आओ देखते हैं उसे क्या हुआ। आओ।
पता नहीं यार इस हवेली में सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अम्मी जान ठीक कहा करती थी ना, इस हवेली में वाकई कोई साया है। कुछ समझ नहीं आ रही। ये बीन कहाँ बजा रहा है? ये तो सजना की बीन की आवाज। ये क्यों आई? अगर इसको ना रोका गया तो सारी हवेली जाग जाएगी। ये कौन इस वक्त बीन बजा रहा है?